ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में हैं और गांव-गांव से गुजर रहे हैं और लोग उनको देखकर उनके दर्शन को प्राप्त करके कृतार्थ हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अपने अपने स्तर के अनुसार वो भगवान का रूप देख रहे हैं और जो लोग नहीं जानते थे वो भी प्रेरित हो जा रहे हैं सिर्फ रूप देखकर। इतना उनका तेज था, तेजोमय थे कि जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनके सामने से भी गुजरते तो वो भगवान के हो जाते थे। तो क्या था सोचो, वनवासी ड्रेस में थे, वस्त्र में थे और वो पेड़ों का दूध लगाकर जटाएं बांध ली थी। ऐसे में क्या सुंदरता बताओ। लोग तो सोचते जब तक अच्छा कपड़ा ना पहने सुंदर ही नहीं है। जब तक बाहर से पूरा आडंबर दिखावा ना हो, गहने वगैरह ना हो, पूरा ब्यूटी पार्लर ना हो, तब तक क्या सुंदरता बोलो। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर ड्रेस एंड योर लुक, ये बोलते हैं। पार्टी वगैरह में भी जाते हैं बहुत तैयार हो के, वाह क्या क्या सुंदर है, कितना सुंदर लग रहे हैं, ये ड्रेस कहाँ से खरीदा। लोग पूछे इसलिए एक से एक ड्रेस, और वो भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अजीब अजीब ड्रेस जो कोई लोग नहीं पहनता, ऐसा ड्रेस ताकि लोग आकर्षित हो जाए उनको देख कर। लाइट उट लगा लेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, ड्रेस में भी लाइट लगा हुआ है, टोपी अलग अलग प्रकार के हैं, और वो आईलिड्स वो भी है, और आजकल तो डेंटल ज्वेलरी आ गई है। दांतों में ज्वेलरी लगा देते हैं, डेंटिस्ट लोग ज्वेलरी लगा रहे हैं आजकल। सोचिए, तो सुंदर देखने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन हमारे भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, उनमें ये सब कुछ नहीं था। उनमें तो भीतर का तेज था। सुंदरता भीतर का तेज बनाती है, बाहर का आडंबर और दिखावा किसी को सुंदर नहीं बनाता। इसलिए भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। उनके जैसा सुंदर कोई नहीं था, चाहे सेठ राजा हो जाए, मुखिया हो जाए किसी गांव का, और बड़ा अच्छा ड्रेस व्रेस पहन के सामने खड़ा, गाड़ी उड़ी लेकर, अपना उस समय का गाड़ी रथ होता था, घोड़े लेकर, वो भी सुंदर नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखो इतने स्त्री पुरुषों को बनाया, इतना सुंदर बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी भी देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। ते ही ईर्षा बन आनी दुराए, वो बोल रहे थे हम भी बना नहीं पाए ऐसा जैसे भगवान है। चलो इनको वन में लेकर छिपा दो, नगर में नजर ही ना आए, नहीं तो बोलेंगे देखो ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, ऐसा सुंदर तो किसी को बनाया ही नहीं। परमात्मा बड़ा सुंदर है, वो परमात्मा आनंद का खान है। और ब्रह्मा जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो, प्रतीकात्मक दृष्टि से देखे तो ब्रह्मा जी ने क्या किया है, उसको छिपा रखा है। जिस तरह राम जी को वन में छिपा दिया कि बाकी लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये क्या नगर के स्त्री पुरुष बनाए, इनके सामने तो कुछ नहीं है। उसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से देखे तो परमात्मा छिपा हुआ इस संसार में, सब लोग नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है। कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ है, दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते भैया, जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन तुमको पहले
आंख तैयार करना पड़ेगा, अपनी आंखें ऐसी बनानी पड़ेगी कि तुम उसको देख सको। वो तुम्हारे बगल में जो खड़ा है, इस समय भी जो खड़ा है, उसको देख सको। हमको तो दिखता है, सबको आप बोलिए, हमको तो दिखाई देता है, अगल बगल अंदर बाहर हर जगह वो परमात्मा है। कहाँ नहीं है? हर जगह है। तुमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ज्ञान चक्षु चाहिए? नहीं, उसमें बहुत मेहनत है। हाँ, तो फिर कैसे देखोगे? फिर बोलोगे भगवान नहीं है। तैयारी नहीं हुए और बोलते भगवान नहीं है। हमें ब्रह्मा जी की सृष्टि दिखाई देती है, बड़ा सुंदर बनाया उन्होंने, परंतु वो छिपा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं देता। आदत हमारी ऐसी बन गई है उल्टी तरफ देखने की, सत्य को देख ही नहीं रहे। जो सत्य है सामने है, उसके लिए हमारे शास्त्र में इतना साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका बताया गया है, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस बताई गई है कि ऐसे करो। क्योंकि आदत बन गई है। एक व्यक्ति संसार में आता है तो माया से प्रेरित होकर भूल जाता है सब, तो इसलिए उसको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। यहां तो जगह जगह सुंदरता है, और ये सुंदरता परमात्मा की एक छोटी सी झलक है। अब बेचारे गांव वासी, उनको ये सब नहीं पता, तो उसमें से अन्य एक व्यक्ति कहता है कि भाई तुम लोगों तो बहुत बात जानते हो, इतने ज्ञान की बातें हमें नहीं पता, हम तो बस इतना ही जानते हैं, आप ही परम धन्य करिमा नहीं। हमें जो इनके दर्शन प्राप्त हुए तो हम धन्य हो गए। तो पहले श्रद्धा लानी पड़ेगी भगवान में, तब जाकर आप शास्त्रों की तरफ भी मुड़ेंगे, उनको जानना चाहेंगे। जो लोग अभी भगवान से ही प्यार नहीं करते, वो तो कहीं के नहीं हैं। योर लाइफ हैज गॉन वेस्ट अगर आप भगवान से प्यार नहीं करते तो। दुनिया से प्यार करो, संबंध बनाओ, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं करे तो ना ये सेवा प्रेम ये सब दिखावा बन जाएगा। हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो अपेक्षा करके करेंगे, प्रेम करेंगे भी तो अपेक्षा हमको प्रेम मिलेगा उससे। धन्य हो गए। ऐसा आनंद तो जीवन में कभी हमको प्राप्त ही नहीं हुआ, सिर्फ देखकर प्राप्त हो रहा है, ज्यादा हम जानते नहीं भगवान को। और ये भी क्यों होता है मालूम? एक व्यक्ति जिसने भगवान को कभी देखा नहीं और देख के ही लगता अरे इनको तो ऐसा लगता है कि देखा हुआ है। कई बार बोलते हैं ना लोग, आपको लगता है हमने कहीं देखा हुआ सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपनापन लगता है। कई बार आप किसी नए व्यक्ति से मिलो ना, बड़ा अपनापन लगेगा अरे कितने अपने हैं, ये चेहरा देख के लग रहा है इतना अपना है। हमको जब हमारे गुरु मिले तो हमको ऐसे ही लगा। हमको लगा रही ये कौन मिल गया। खाना नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता दयानंद आश्रम में ऋषिकेश में नाश्ता कर रहे थे, सामने से गुजरी हो गुरु माता, ऐसा लगा जैसे कोई अपना गुजरा हो, तेज पुंज गुजरा हो, एकदम ऐसा अपनापन लगा कि नहीं जानते हुए भी उनसे मिलने की इच्छा हुई, गए और कितने दिनों का संबंध बन गया। तो ये किसके कारण होता है? पुण्य था, साधना की थी पहले, कई तरह आध्यात्मिक साधना, और ये जो ना स्पिरिचुअल पुण्य जिसको बोलते वो था, आध्यात्मिक पुण्य अंदर, तो उनमें ये चीज दिखाई देगी। बाकी लोग भी नाश्ता कर रहे थे, वहां पर बहुत भीड़ था, लेकिन बाकी लोगों को वो चीज नहीं दिखाई दिया। तो तुलसीदास जी बोलते हैं जो लोग ऐसा देख पा रहे हैं वर्तमान में, और जो लोग भविष्य में भी ये राम जी को देखेंगे, वो सभी लोग धन्य हैं। हम लोग भी देख रहे हैं ना अभी, तुलसीदास रचित रामचरितमानस के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे लिए तो परमात्मा सामने ही है, जीवित है। हम कृत्य हो जा रहे हैं। आध्यात्म विद्या का यही तो सिद्धांत है, परमात्मा प्राप्ति आपको कृत्य कर देगी। कोई भी कमी या असंतुष्टि जीवन में नहीं होगा।
कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। कृतकृत्यश्च भारतः। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाओ भारत, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बंधन से छूट जाओ। कृतकृत्य होना क्या? अब कोई भय नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, मृत्यु का डर भी नहीं है, संसार का दुख भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, सभी बंधन से छूट गए। यही विधि कही कही बचन प्रिय लेही, नयन भरी नीर। आपस में सब लोग यही चर्चा कर रहे थे। आनंद के कारण उनके रोए रोए खड़े हो जा रहे थे। भगवान को देखकर उनके नेत्रों से प्रेम आंसू आ जा रहे थे। हम लोग भी जाते हैं ना, कहीं तिरुपति में दर्शन करने जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, ये सब जगह पर लंबे लाइन लगाकर जब दर्शन होता है थोड़ी देर के लिए, तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हो गया दर्शन, हो गया। अरे ऐसा दर्शन हुआ कि पूछो मत, प्रेम आंसू आ जाते भगवान के। यहां पर तो भगवान वन में चल रहे थे, उनको बड़ा दुख हो रहा था कि इतने कोमल शरीर वाले ऐसे राजा लोग, वो भला कैसे चल पाएंगे ऐसे दुर्गम मार्ग पर, ऐसे जंगल में जहाँ भयावह पशु जानवर वगैरह है, कंकड़ पत्थर हर जगह है, कोई हाईवे तो है नहीं कि जो प्लेन रास्ता हो, पूरा सीमेंटेड बना हुआ हो। जंगल का रास्ता था, कांटों से भरा हुआ। पर हमारे राम जी उफ नहीं करते थे, माता सीता उफ नहीं करती थी, नहीं बोलते थे कि हम लोग तो राजा है, हम लोग तो भगवान है, चप्पल तो कम से कम चाहिए, गाड़ी तो चाहिए एक जो धर्म है उसका पालन कर, कंकड़ पत्थर कुछ भी मिले धर्म का पालन करना चाहिए। हा? जितना भी लगे कंकड़ पत्थर आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, बोलने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। हा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कहने दो ना, तुमको तो अपना धर्म करना है, उसका पालन करना है। कंकड़ आए, पत्थर आए, रास्ते में कांटे आए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं है, कांटे भी हैं। तो भगवान थे ज्ञानी। ऐसे ज्ञान प्राप्त अगर हो जाए तो फिर कोई भी कांटों का बिस्तर जैसा कुछ नहीं होता। जीवन में हमारा कोई कंप्लेन नहीं रह जाता किसी के प्रति। हम क्यों कंप्लेन करें, हम क्यों दोष दें किसी को? इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। कोई दोषी नहीं है, दोषी हम खुद हैं। अपने हर कर्म के लिए हम जिम्मेदार हैं और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। भगवान ने जो दिया हमको ठीक दिया, आई डिजर्व दैट और ये एक्सेप्ट कर लेना हम, तो इतना अंदर से शांति मिल जाती है, इतना जो गांठ अंदर पड़ा हुआ खुल जाता है कि आप बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे नहीं रहते, छोटे पने का भाव नहीं रहता। थोड़ी देर के लिए आपको लग जाता है, फील हो जाता है कि ऐसा अगर छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाए तो कैसा हो। वही तो मुक्ति है। भीतर के ये कुड़कुड़ेपन से, खिंचावट से जब हमको परमानेंट छुटकारा मिल जाए ना, तो यही मुक्ति है। तो बेचारे गांववासी भगवान को ऐसे ही देख रहे थे। और तुलसीदास जी भी बड़े विस्तार से स्त्रियों के भावों का भी वर्णन करते हैं। स्त्रियां भी भगवान राम, सीता जी का सुंदर स्वरूप देखकर स्नेह के कारण व्याकुल है। चकई सांझ समय जनु सोही, उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी जैसे संध्या काल में चकई का वियोग का दुख होता है। चकवा चकवी एक पक्षी है, एक तरह के, वो जोड़े में रहता है। चकवा चकवी एक बार जीवन में जोड़ा बना लेते, बस अगर एक जोड़ा मर गया तो वो भी मर जाते हैं, इतनी आसक्ति होती है दोनों। लेकिन देखिए भगवान ने कैसा बनाया है।
और वो लोग ना रात के समय बिछड़ जाते हैं, तो रात को बड़ा वियोग होता है दोनों में, क्योंकि जोड़े में नहीं रह पाते। तो वो जो दुख है, तुलसीदास जी बोल रहे ऐसे दुख हो रहा था वहां पर, जो लोग थे ना कि अब जा रहे हैं, अब चले जा रहे हैं भगवान। वे सब भगवान के चरण कमलों को कोमल और वन के रास्ते जो थे उसको कठोर जानते हुए बड़े दुखी हो रहे थे, भरे गले में आपस में वार्ता कर रहे थे। परसत मृदुल चरण अरुणारे, वो बोलते हैं इनके जो चरण है वो तो लाल रंग के कमल जैसे कोमल है, इन चरणों को छूते ही पृथ्वी भी हमारे हृदय की तरह सकुजा जा रही थी। ऐसे थे हमारे भगवान के चरण। हम लोग माता पृथ्वी को माँ है हमारी, पृथ्वी माँ। हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में जब हम सुबह उठते हैं ना तो क्षमा मांगते हैं, भगवान क्षमा कर दो, हमको पांव रखना पड़ रहा है आपके ऊपर। तो वो एक जिंदा व्यक्ति है, देवता है हमारे लिए। तो भगवान का पांव चल रहा था उनके ऊपर, तो वो तो सकुचा रही थी। अगर विधाता ने वनवास देना ही था तो वन को पथरीला कंकरीला ना होकर बड़ा सुमनमय होना चाहिए था, फूलों से भरा हुआ होना चाहिए। भगवान आए तो मार्ग में फूल बिछा दो, तब तो ठीक था। जौ मांगा पाई विधि पाही, अगर हमें विधाता से मांगे अनुसार बल मिले तो हे सखी हम उनसे यही मांगेंगे कि हमारी आंखें फोड़ दो, हम ये देखें ना जो भगवान को तकलीफ हो रही है। लेकिन इस समय तो भगवान का रूप का महत्व था, जो उनको दर्शन हो रहे थे उनका महत्व था। उनके मन में, उनके आंखों में भगवान छा गए थे। आंखों में यदि एक कोमल तिनका भी पड़ जाए ना तो किरकिरी करता ना, किरकिर 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 करता, छोटा सा भी। लेकिन भगवान ना उससे भी ज्यादा कोमल है। क्यों? वो जब आंखों में आएंगे ना किरकिरी नहीं होगी। क्या तात्पर्य है? भगवान का जब रूप आंखों में समा जाता है ना तो सुख ही सुख देता है। जैसे किसी दुष्ट का चित्र आंख में आ जाए, आपको तुरंत कितना तकलीफ देता है, अरे उसने हमारे साथ चीटिंग की थी, अच्छा व्यक्ति नहीं, हमको बड़ा उसने धोखा दिया था, दुखी होते हैं। वही भगवान का चित्र आ जाए तो खुश हो जाते हैं, मन पुलकित हो जाते हैं। कभी दुखी हो ना तो आंखों में भगवान का चित्र देख लीजिए, उनके सामने बैठ जाइए, कमरा बंद कर लीजिए, अपनी सारी बातें खोल के रख दीजिए, जितना रोना है रो लीजिए, वो तो सुन लेंगे। किसी और के सामने अपनी पर्सनल बातें मत कीजिए। देखो ये बड़ा साइकोलॉजिकल, मानसिक जो है ना, अगर मानसिक स्थिति को सही रखना, किसी को बताना है, दूसरे धर्म में होता है, वो कैथोलिक वाले या क्रिश्चियन वाले वो करते हैं, वो जाकर किसी पादरी के पास, बंद दरवाज़ा होता है, वहाँ जाते हैं और अपना जो प्रायश्चित है वो करते हैं। वो बोलते हैं हमसे ये गलती हो गई, वो हो गई, वो हो गई। लेकिन जो पादरी है वो तो देख रहा होता है ना ये कौन है। तो उससे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस कारण से, इस प्रक्रिया के कारण से कई पादरी लोगों का जो अंदर की बातें हैं ना वो निकाल के उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो बेचारे तो आते कि चलो हम यहाँ पर जा रहे हैं, ईसा मसीह है, यहाँ पर एक पादरी है, उनके सामने हम अपना पछतावा रखेंगे कि हमने इसके साथ ये कर दिया। अब वो तो जान जाते थे उनके अंदर की बात थे, और उसके बाद में वो जानते थे कौन है, बाद में ब्लैकमेल। तो ऐसे लोग हैं। आप लोगों को बताएं, किस पर विश्वास करेंगे? अपनी बातें बतानी है मुझे, और नहीं किसी को बताएंगे तो अंदर 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 भरता जाएगा।
सबसे अच्छा तरीका है अपने इष्ट देव को अपने सामने रख लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कोई सुने ना, और उसके बाद अपनी सारी बातें उनको खोल कर बताइए, बड़ी आराम मिलता है, बहुत सारी बातें निकल जाती है मन से भीतर की ना। कई बार ऐसा होता है ना, जो अंतर चेतन मन में वो पड़ा हुआ है, पुराने जन्म से संस्कार आए हुए हैं, हाँ, वो भी समाप्त हो जाते अगर हम ऐसा करते तो। भगवान से अपना प्यार दिखाकर सब बोल दिया करो कि आपको क्या दुख है। और ऐसा करते करते अनजाने में ही ना वो जो व्यक्ति है वो भगवान से प्रेम करने लगा, क्योंकि वो इसे धीरे धीरे उसका दुख दूर होगा तो वो और विश्वास करना शुरू करेगा। और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा उस व्यक्ति में वैसे ही संस्कार आते जाएंगे, उसका आंतरिक शक्ति विकसित होता जाएगा और मन भी स्ट्रांग होता जाएगा। जे नर नारी न अवसर आए, तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे आकर बैठे तो गांव के जो लोग इस अवसर पर नहीं आ पाए वो तो पुण्यहीन थे, इस कारण ही वो भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन सुनकर वो व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई बताओ वो किस दिशा में गए हैं, अब तक कहाँ तक पहुँचे होंगे। और उन लोगों में जो भी सामर्थ्य था दौड़ पड़ते थे भगवान के दर्शन पाने, चलो चलो भगवान उतनी दूर है, हम भी भागते हैं और दर्शन पाते और दर्शन का फल जो है वो मिल जाता, आनंदित होकर वापस लौटते, तो भगवान का दर्शन हो गया, कितना अच्छा लगा। अबला बालक बुद्ध जन कर मीज ही पछिताही, दुर्बल स्त्रियां बच्चे और वृद्ध लोग जो थे वो तो दौड़ नहीं पाते ना, कैसे जाए भगवान का दर्शन करने, वे ना हाथ मल कर पछताते रह जाते थे कि हम दर्शन नहीं कर पाए, हम ही हैं जैसे हम यहां रह गए। तो इस प्रकार भगवान राम जहां जहां जाते ना वहां वहां वे भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते थे और आनंदित होकर प्रेम के वश में आ जाते थे। तुलसीदास जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे हैं, पिछले 2-3 क्लास से यही चल रहा है। इसका कारण है कि भगवान राम उस समय जिस क्षेत्र में थे तुलसीदास जी के वो जन्म स्थान के निकट ही है। इस कारण से तुलसीदास जी स्वयं भी तेज पुंज तापस बनकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं और आसपास के सब ग्रामवासियों को भी भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन जी भर भर कर करा रहे हैं। तो जिस जिस गांव के बाहर से होकर भगवान निकलते उस गांव में आनंद ही आनंद छा जाता। भगवान राम तो न सूर्य वंश रूपी कुमुदिनी फूल होता उसकी तरह प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के समान। देखो सूर्य वंश के सब लोग भगवान के उनके वंश में अवतरित होने से बहुत प्रसन्न है कि चलो भगवान हमारे वंश में आए हैं। इसी प्रकार गांव के लोग भगवान के दर्शन पाकर प्रसन्न हो रहे थे, भगवान हमारे गांव में आ गए। जो कछु समाचार सुनी पावही, जो लोग भी ये समाचार पाते कि ये दिव्य सौंदर्य वाले स्त्री पुरुष अयोध्या के राजकुमार है, उनके माता पिता ने इन्हें वनवास दिया है, तो वो लोग ना महाराज दशरथ और रानी जी जो थे उनको दोष लगाते थे कि इनकी वजह से देखो इन बेचारों को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति करता नहीं नहीं भैया देखो ये तो अच्छा ही हुआ, ये हुआ बोलकर ये हमारे पास आए ना, हमको दर्शन हो पा रहा है। तो इस प्रकार से गांव के स्त्री पुरुष ना आपस में बड़े सहज भाव से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। हमारे बच्चे लोग भी ऐसे बने, भगवान से प्रार्थना है ताकि लोग बोले कि देखो वो माँ बाप धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अगर दुष्कर्म करेंगे तो वो माता पिता भी निंदनीय हो जाते हैं। जो भी बच्चे करते हैं उसमें माँ बाप का तो हाथ होता ही है ना। बचपन में आप क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। जो दिया संस्कार दिया माँ बाप ने दिया, जो किया माँ बाप ने किया, तो उनका तो बहुत हाथ है।
अगर आप गलत कर रहे हैं तो उनका यश है, अगर सही कर रहे हैं तो उनका यश है। अपयश है या यश है वो तो समाज निर्णय करेगा। गांव वाले कहते हैं कि जहां इन्होंने जन्म लिया वो नगर भी धन्य है, अयोध्या धन्य हो गई। धन्य सो देशु सैलु बन गाँव, वह देश पर्वत नदियां मार्ग सभी धन्य हैं जहां जहां इसके चरण पड़े। परमात्मा के संग में आने से सब धन्य हो जाते हैं। शंकराचार्य जी की एक रचना है धन्याष्टकम। शंकराचार्य जी ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं ये जो धन्यता आती है ना वो परमात्मा के संसर्ग में ही आती है। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग भक्ति का अवसर पाया। हम धन्य हैं अगर हम भगवान के नजदीक पहुंच गए, हमारे में भक्ति पैदा हो रही है तो हमसे जैसा, हमारे से बड़ा धन्य व्यक्ति संसार में कोई नहीं। लेकिन अगर हम परमात्मा से धन्य हैं तो परमात्मा से विमुख है तो कोई धन्यता नहीं है। हम तो अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने जीवन को कैसे जी रहे मालूम है? जैसे कोई पेपर ऊपर फाड़ के ऐसे बेकार का ना डस्टबिन में फेंक दिया, वैसे ही हम अपने जीवन के एक एक कीमती समय को फाड़ फाड़ कर डस्टबिन में फेंक रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। एक इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको अपने मनुष्य होने पर गर्व है कि हम मनुष्य बने, उसको अपने मनुष्य होने की जो यहां पर जो गुण है अंदर का, वो गुण, वो भीतर का, वो शक्ति, वो संस्कार जिसने उसको मनुष्य बनाया, वो संस्कार भीतर से हिलोरे मारकर ये बताता रहता है, दोहराता रहता है समय समय पर, बेटा झटका खाते रहोगे, मत करो ये काम। परमात्मा के संग रहने के लिए तुम बने हो, इस भक्ति के लिए तुम बने हो। बाकी सब चीज तो शरीर का ना वो है, रख रखाव के लिए थोड़ा बहुत कर लिया, कपड़ा खरीद लो, खाना पीना ले आओ, जिंदा रहे ना, चलता रहे। और जितना दिन चले अच्छा से उतना दिन भगवान का नाम लेते रहें, जपते रहें, राम राम करते रहें। सुखपायु बिरंची रचिते ही, ब्रह्मा जी ने भी उन्हीं की रचना करके सुख माना होगा जिनके ये सब प्रकार से स्नेही है। मानो जो जन परमात्मा को प्रिय लगने लगा वो सब प्रकार से महाधन्य है। हाँ? ब्रह्मा जी भी खुश होते हैं, वो बोलते हैं धन्य है ऐसे लोग, परमात्मा की तरफ मुड़ गए, अच्छा हुआ मैंने इसको बनाया। बाकी जो लोग है ना दैत्य की तरह बोलते क्यों बनाया इसको, समाज के लिए खतरा बन रहे हैं, क्यों बनाया, भगवान की तरफ तो मुड़ते ही नहीं है। हमारी सृष्टि तो तभी हमको गर्व होता है ना जब हम देखते हैं कि कोई भगवान की तरफ मुड़ रहा है। भगवान राम लक्ष्मण के वन में यात्रा करते हुए जाने की ये कथा वन के सारे मार्ग में छा गई। किस मार्ग से ऐसे दिव्य पुरुष जा रहे हैं, उनके दर्शन कर लो, दिव्य आनंद प्राप्त हो जाए, दिव्य आनंद बन जाओ, दिव्य आनंद बन जाओ। सूर्य वंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मग लो घन सुख दे, इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए और वन को देखते हुए वो चले जा रहे थे। परमपिता परमात्मा राम राम राम, जय राम। सुंदर लग रहे थे, तपस्वी वेश धारण किए हुए, जंगल भी धन्य हो रहा था। पीछे दिव्य लग रहे थे, लक्ष्मण जी शोभामायन हो रहे थे और तुलसीदास जी बोलते उभय बीच, उभय बने दोनों के बीच सीता जी सुशोभित हो रही थी। अब क्या है ना, बीच में सीता जी,
पीछे लक्ष्मण जी, आगे राम। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं फोटो बनाने बोलता हूँ, फिर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी ऐसा फोटो बना दीजिए कि ना भगवान राम भगवान राम चल रहे हैं और गांव के लोग उनको देख के खुश हो रहे हैं। तो वो सीता जी को आगे पीछे कर देता है, ऐसा बना, तो उनको समझ में नहीं आता। सीता जी को पीछे कर देगा, राम जी को बीच, लक्ष्मण जी को बीच में कर देगा। अरे तुलसीदास जी ने लिखा लक्ष्मण जी पीछे है। वो ये बात वो समझ नहीं पाता। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ना, वहां पर भी ना कमियां हैं, और वो रहेगी हमेशा। उसको एक इंसान की जरूरत रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल है ना, नेचुरल थोड़ी ना हो सकता है। हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंस है, तो हमेशा हम उसके स्वामी रहेंगे और वो गुलाम रहेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। तो उभय बीच, दोनों के बीच कैसे सुशोभित हो रही है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। क्या बात है, तुलसीदास जी वेदांत ले आते हैं यहां पर। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, यहां वेदांत की बात आ गई। एक तो परब्रह्म परमात्मा है, उसकी शक्ति माया, वो से अलग नहीं हो सकती, पीछे पीछे चल रही है। और माया ही अविद्या के रूप में तो जीव को ब्रह्म से अलग करती है ना, और यही माया विद्या के रूप में जीव को ब्रह्म से मिलाती है। यहां पर यह नहीं समझे कि लक्ष्मण जी जीव है, वो तो परमात्मा स्वरूप है, परंतु यहां पर वेदांत सिद्धांत का उदाहरण दिया जा रहा है। माने जब एक जीव अविद्या माया की ओर दौड़ रहा है तो वो सुखी नहीं हो पाता। अविद्या माया यानी जो शास्त्र नहीं बोलते, नहीं जिसके बारे में शास्त्र नहीं बताते, बाहर की चीजों के प्रति हम दौड़ रहे हैं, भौतिक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, अपना जीवन पूरा होम कर दे रहे हैं कि हमको ये प्राप्त करना, हमको वो प्राप्त करना है। ये सब तो छोटी चीज है, उच्च चीजों के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया हमने। एक्सटर्नल चीजों के प्रति बहिर्मुख होकर राजसिक होकर भागते रहे। कल हम लोग देख रहे थे ना, राजसिक व्यक्ति कैसा होता है, बाहर भागता है, उसको बहुत काम करना है, बहुत प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है। तो इस प्रकार से राजसिक व्यक्ति बनकर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं। ये अविद्या माया की तरफ भागना है। वो हमको अविद्या में ठेलेगी, हमको विद्या कभी नहीं देगी। अविद्या के बिना सुख नहीं है। कौन सा विद्या? वेदांत की विद्या, सभी विद्या नहीं। जीव के आगे सभी विद्या तो अविद्या में आ जाएगा। शंकराचार्य जी ने बोल दिया। इसके अलावा हमारे जो वेदांत के ग्रंथ है, उसके अलावा जो भी विद्या है वो क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस। वो आपको इग्नोरेंस से इग्नोरेंस में ले जाएगी। जितना पढ़ते जाएंगे उतना अज्ञानी होते जाएंगे, और नहीं जाना, और नहीं जाना। जान ही नहीं पाएंगे कभी, पूरी तरह से किसी चीज को जान ही नहीं सकते। लॉजिकल रीजनिंग भी एक जगह जाकर फेल हो जाती, लॉजिक नहीं रहता वो। लॉजिक भी खत्म हो जाती। जैसे कि बिग बैंग से पहले लॉजिक ही नहीं मिलता कि टाइम और स्पेस कब था। साइंटिस्ट लोग भी नहीं समझ पाते टाइम स्पेस था कि नहीं था, क्या था, लॉजिक ही नहीं है। एक हो ना तो कोई लॉजिक क्या काम करेगा। अद्वैत बोलता ये अद्वैत है, अद्वैत वेदांत बोलता ये अद्वैत है। वहां पर बस एक ही है, वही था, वही था, वही था, वही है, वही रहेगा, वही परमात्मा, वो एक ही था, आज भी वही है। हमको दिख नहीं रहा है, अनगिनत दिख रहा है। और वही एकत्व में समाहित कर लेना अपने आप को, वही एकत्व को देख लेना, जीव भाव से निकलकर, लक्ष्मण जी से निकलकर, सीता जी का उपयोग करके राम जी तक पहुंच जाना। यही तो जीवन है। लक्ष्मण जी सीता जी विद्या माया की तरफ देख देख कर चल रहे हैं और पहुंच जाएंगे राम जी तक। एक जीव विद्या माया का उपयोग करके और धीरे धीरे करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, अविद्या नष्ट हो जाएगा, जीव भाव समाप्त हो जाएगा, कोई जगत ही नहीं रहेगा। जगत था ही नहीं, अब है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। न जगत की उत्पत्ति हुई, न प्रलय हुआ।
हुआ ही नहीं कुछ तो कैसे बोलेंगे कि कैसे हुआ? कोई बात समझा देते हैं आपको शुरू में, ऐसे ऐसे हुआ ना, ऐसे ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुआ। भगवान बड़े बोरिंग हो रहे थे ना, आई बिकम वेरी बोर्ड। भगवान ने बोला चलो एक नहीं बहुत, एको हम बहुश्याम प्रजा ये ते, बहुत सारे प्रजा हो जाए मेरा। अब कुछ कुछ बता देते हैं लेकिन बाद में पता चलेगा अरे भाई ये तो था ही नहीं। जब कोई सृष्टि हुई नहीं, कोई उत्पत्ति हुई नहीं, कोई प्रलय हुआ ही नहीं, तो हम इस बात, ये क्वेश्चन ही कहाँ आता है कि हाउ दिस वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड, हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड हु क्रिएटेड, नो क्वेश्चन अराइजेस। वेदांत के इस सिद्धांत को अजातवाद कहते हैं। ये अंतिम स्टैंड पॉइंट है, यहां पहुंचकर हमारा ज्ञान खत्म होता है। विचार करते करते हमको ना इस अवस्था पर आने का प्रयास करना चाहिए, हमको यहीं पहुंचना है। लेकिन उसकी प्रक्रिया है, एक बार में हम किसी को नहीं बता सकते यहां पर नहीं है ना, कोई सृष्टि नहीं हुई तो नहीं समझिए कैसे आप बोलते हैं, इतना साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं बिग बैंग हुआ और ये दिखाई दे रहा है सब पेड़ पौधे एवरीथिंग इज देयर, कितना ठोस है हमको दिखाई देता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? इसलिए कोई इस बात को मानेगा नहीं, आप बोल भी देंगे मानेगा नहीं। शास्त्रों की एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से ही हमको चलना चाहिए। सिस्टमेटिक एक प्रक्रिया है, यकायक अंतिम बात कभी समझ में नहीं आएगी। ये एक क्रमिक आंतरिक विकास है, सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रोग्रेस है। धीरे धीरे करके आगे की बातें समझ में आते जाएगी। अरे धीरे धीरे जितना आप अंदर जाते जाएंगे ना वेदांत के विचारों में, शास्त्रों में, जितना एकाग्र होते जाएंगे, एकाग्रता इज ओनली थिंग विच इज नीडेड इसके लिए। एकाग्र होते जाएंगे ना, एकदम फोकस्ड होते जाएंगे ना, धीरे धीरे करके आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, आपने सोचा था अरे पहले भी तो देखा था, ये बात समझ में नहीं आई क्या, अब आई, अरे क्या बात है। और एक एक बात जो आपको समझ में आएगी, एक एक बात आपके जीवन में क्रांति लेके आएगी, एक एक बात आपके जीवन को बदल देगी। लेकिन अचानक किसी को बोल दे तो ये बात नहीं समझ में आएगी किसी को। सब तो जानते ना, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन कोई स्वप्न देख रहा है और वो स्वप्न में परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और स्वप्न में दूसरा ही व्यक्ति है, वो बोलेगा अरे तुम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, जितना भी बोल दे परेशान मत हो, स्वप्न देख रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो जागेगा नहीं। जागना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा ना। स्वप्न में है, पता ही नहीं, जागना भी कुछ होता है, तो आप उसको जितना भी बोल दो नहीं तुम स्वप्न में हो, स्वप्न में हो, स्वप्न में हो, क्या स्वप्न में? यहाँ तो सब कुछ सही है बोलेगा, सब कुछ चल रहा है, हम जगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? जो व्यक्ति जिस मानसिक स्तर का होता है उतनी ही बात उसको समझ में आती है। इसलिए अविद्या दूर होने पर, आत्मज्ञान होने पर ही व्यक्ति को ये बात समझ में आता है कि संसार, जगत, शरीर, मन, बुद्धि ये कुछ नहीं है। परमात्मा और जीव एक ही है। परमात्मा जीवात्मा ऐक्यम अहम ब्रह्मास्मि, ये बात समझ, और यही तो खुशी है, यही तो आनंद है। भर भर के पी लो फिर आनंद, हर जगह प्रेम है। आज यही विराम देते, आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।